बीजेपी और ठाकरे के बीच फिर छिड़ा वार। मोदी की डिग्री पर अब ठाकरे ने किया वार। फडणवीस ने भी किया ठाकरे पर पलटवार। सत्ता के लिए विचार छोड़ने वालों को भाव नहीं देता। वीर शिवाजी और महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की धरती महाराष्ट्र पर एक बार फिर राजनीति गरमाने लगी है। इस बार मुद्दा बना है सावरकर और पीएम मोदी की डिग्री, जिस पर उद्धव ठाकरे और शिंदे सरकार के बीच जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। दोनों के बीच वार पलटवार का दौर तो यहां तक पहुंच गया है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यहां तक कह दिया कि जिस भाषा का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे ने किया, उससे नीचे की भाषा मुझे आती है, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर देश में जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। बात बात पर पीएम मोदी की डिग्री मांगने वाले सीएम केजरीवाल पर जब से गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका है, तभी से यह मामला और बढ़ता जा रहा है। और अब तो केजरीवाल के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी इस सियासी बवाल में कूद गए और जोरदार वार करते हुए कह दिया, पीएम को डिग्री दिखाने के लिए कहा जाता है तो जुर्माना 25,000 रुपए है। ये कौन सा कॉलेज है जो इस बात पर गर्व महसूस नहीं करता है कि प्रधानमंत्री ने वहां से पढ़ाई की है? उनका कॉलेज कहां है? मैं और जयंत पाटिल बाल मोहन विद्या मंदिर स्कूल में पढ़े थे। हम मंत्री बने तो हमारे स्कूल को नाज हुआ। जिस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की है, वहां प्रधानमंत्री को इतना गर्व क्यों नहीं होना चाहिए? डिग्री मांगी तो नहीं दिखाई जाएगी। पीएम मोदी पर वार करने के बाद उद्धव ठाकरे ने खुद पर सत्ता के लिए कांग्रेस से समझौता करने के आरोप पर भी जवाब दिया और कहा, हाँ, हम सत्ता के लिए एक साथ आए थे, लेकिन इसे खोने के बावजूद हम अभी भी एक साथ हैं और इससे भी मजबूत हैं। इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरने के बाद उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरते हुए कहा, सावरकर ने देश की स्वतंत्रता के लिए कठोर कारावास और कठिनाइयां झेली, न कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। क्या आप सावरकर के अखंड भारत के सपने को पूरा करेंगे? भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को सावरकर और सरदार पटेल के आदर्शों पर चलना चाहिए। कुछ समय पहले अमित शाह ने महाराष्ट्र में भाजपा से उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखाने को कहा था। ये मेरी जगह है, लेकिन आप हमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जगह कब दिखाएंगे? सावरकर और पीएम मोदी की डिग्री के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे उद्धव ठाकरे को बीजेपी की ओर से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए कहा, उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया उससे नीचे की भाषा मुझे आती है, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। उद्धव ठाकरे निराश हैं। वो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन घर से बाहर नहीं निकले, घर से ही काम किया और जनता के बीच कभी नहीं गए। वो ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री थे जिनके 2 मंत्री जेल में चले गए थे, लेकिन फिर भी वो उनसे इस्तीफा नहीं ले पाए क्योंकि उन्हें कुर्सी जाने का डर था। ऐसे व्यक्ति को मैं महत्व नहीं देता जो सत्ता के लिए विचार छोड़ देते हैं। आपके ऊपर आरोप लगाया है, आपके इस्तीफे की मांग तक कर रहे हैं। भाषा उन्होंने देखिए, उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया है उससे नीचे की भाषा मुझे आती है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। उद्धव ठाकरे फ्रस्ट्रेशन में है। 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, घर से बाहर नहीं निकले, घर से कार्य किया, जनता में कभी गए नहीं, इसलिए उनके बारे में जनता जानती है। और एक ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री जिनके 2 मंत्री जेल में जाने के बावजूद उनका इस्तीफा नहीं ले पाए क्योंकि कुर्सी जाने का डर था। वाजे जैसे ब्लैकमेलर को पुलिस फोर्स में लेकर उसको बचाने का काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में उनको महाराष्ट्र की और देश की जनता ने देखा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मैं कोई महत्व नहीं देता जो सत्ता के लिए विचारों को लात मारते हैं, कुर्सी के लिए विचार छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति पर मैं बोलूं, ये मुझे ठीक नहीं लगता। कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से जवाब देते हुए कहा है कि मैं ऐसे व्यक्ति को भाव नहीं देता जो सत्ता के लिए विचार छोड़ देते हैं, उनकी इसी बात से समझ सकते हैं कि बीजेपी और ठाकरे के बीच सियासी लड़ाई कितनी तल्ख हो गई है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ वार पलटवार हो रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी और शिंदे की शिवसेना उद्धव ठाकरे पर उस कांग्रेस का साथ देने का आरोप लगा रही है जिसके नेता राहुल गांधी खुलेआम वीर सावरकर का अपमान करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ठाकरे भी बीजेपी को चुनौती देते
हुए कह रहे हैं, हिम्मत है तो वीर सावरकर को भारत रत्न देकर दिखाओ। दोनों के बीच छिड़ा ये सियासी घमासान अभी और तल्ख रूप ले सकता है, क्योंकि अगले साल ही देश में जहां लोकसभा चुनाव है तो वहीं महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी माहौल में जिस तरह से बीजेपी और ठाकरे के बीच जंग छिड़ी है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।